Hi friends, this is Pallavi. So let's start a new topics which is related to BSc Nursing third और फोर्थ सेमिस्टर. सो आज का जो भी फार्माकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स होने वाला है ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और जो भी एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है. आई होप ऑल दी स्टूडेंट इफ़ यू लाइक दिस और इंटरेस्टिंग ऑल दिस वीडियोज़ सो डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि अगर नेक्स्ट सिस्टम पे कोई डिफ़िकल्ट सिस्टम हो अगर बनाना आप मतलब आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो यू जस्ट कमेंटेड ऑन मी कमेंट बॉक्स. आई डेफिनेटली मतलब सेकंड वाला जो भी सिस्टम होगा उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड डेफिनेटली करूँगी. सो इट्स माय ट्राई. लेट्स स्टार्ट. तो आज हम जीआई सिस्टम के रिलेटेड नोट्स पे जो भी आप एग्ज़ाम ऑथेंटिक एग्ज़ाम रिलेटेड पैटर्न में जो भी लिखोगे उस हिसाब से जीआई सिस्टम पे ये वीडियो बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशंस ऑफ एंटीमेटिक्स. सो जीआई सिस्टम में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको एंटीमेटिक्स दिखेगा. फिर बहुत सारे उसमें भी है एंटीमेटिक्स, इमेटिक्स, लग्जेटिव्स, परगेटिव्स, एंटासिड्स, एंटीपेप्टिक अल्सर्स, ये जैसे कि ड्रग्स बहुत सारे हैं उस पर हम आज एंटीमेटिक्स पे लेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ एंटीमेटिक्स. लेट्स स्टार्ट. एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट टू कंट्रोल द वोमिटिंग और नोजिया. ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत अच्छी सी बनाई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हाँ ड्रग्स में एंटीमेटिक्स को कैसे याद रखा जाए. जो भी आप जो भी आपकी मदर लैंग्वेज में बोलती है उसे बस इंग्लिश में आपको ट्रांसफ़र करके बताना है कि एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स विच इज़ प्रिवेंट टू कंट्रोल द वोमिटिंग्स एंड नोजिया. जस्ट सिंपल है. अगर आपको ऑथेंटिक पे मतलब बहुत अच्छे फ्लो में आपके आंसर लिखना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो आपको एक अच्छा सा ट्रिक देती हूँ. इंट्रोडक्शन में भी आप वही लिखिएगा जो आप डेफिनेशंस में लिख रहे हो, या फिर आप जो वही इंट्रोडक्शन में जो लिखा है वही डेफिनेशन में जो डेफिनेशन में लिखा है वही इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, आपका पेपर फुलफिल लगे और वो आपको अच्छे से मार्क्स दे दे. इट्स माई ट्रिक. सो आपको डेफिनेशन या अच्छे से समझ गई होगी. फिर एक बार हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट टू कंट्रोल द वोमिटिंग एंड नोजिया. दैट्स सिंपल. सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. अब जब हम फार्माकोलॉजी का कोई 15 मार्क्स से 10 मार्क्स या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको जो भी 4-6 सब पॉइंट्स है उसे डेफिनेटली एग्जाम में लिखना ही होता है. जैसे कि इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स. जैसे कि इस तरीके से मैंने ये स्लाइड भी थ्रू आउट उसी तरीके से फॉलो किया है. सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस स्लाइड्स और कंटेंट्स. आप लिख भी सकते हो, इस कंटेंट्स को लिख कर अपने नोट्स बना सकते हैं और डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस काइंड इस कंटेंट का आप यूज़ कर सकते हो. सो क्लासिफिकेशन पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा. सो इससे अच्छा है कि आप इसे क्लासिफिकेशन लिख लो और अच्छे से याद कर लो. याद करना इतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन जब आपका वाइवा होगा आपका जो थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का वाइवा होगा तब डेफिनेटली आपको ये जीआई सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जो भी ये ड्रग्स है ये बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर की कि आपको इस पे क्वेश्चन पूछेंगे वो और एज इसके साइड इफ़ेक्ट पूछेंगे या इसका इंडिकेशन पूछेंगे. अगर आप ये कोई ड्रग्स पेशेंट को देते हो तो आप क्या पेशेंट पे असेस करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि इन क्वेश्चन में स्टूडेंट को घुमाना ये वो करना. सो आप इसे अच्छे से याद करिएगा. और जो भी 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, प्रोकाइनेटिक्स, डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी क्लोरोजेनिक्स, जो भी ड्रग्स है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा. हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे. इंडिकेशन एंड यूजेस. 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ नोजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी. जो भी आपके फर्स्ट 3 ड्रग्स है जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा है ये जो ड्रग्स है एंडोसेट्रॉन्स, ग्रैनिसेट्रॉन्स एंड डोलासेट्रॉन्स. अब अगर आपको अच्छे से याद करना है तो अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इन तीनों के पीछे सेट्रॉन लगा है. कुछ इस तरीके से भी आप याद करके रख सकते हो. सो हम देख रहे थे इंडिकेशन. जो भी फर्स्ट 5-HT3 का इंडिकेशंस होता है वहाँ पे आप नोजिया वोमिटिंग जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी नोजिया वोमिटिंग वाले पेशेंट होते हैं उन्हें आप देते हो. ओके. बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में डिफरेंस क्या आता है. इंडिकेशंस में आप उन्हें दे रहे हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब आपको उनसे प्रिवेंट करना है, नहीं देना है.
इंडिकेशन मीन्स देना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स नहीं देना, इतना आप याद रखिएगा. देन एंटीहिस्टामिन सच एज डाइफेन, हाइड्रामाइन इज यूज्ड फॉर मोशन सिकिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस. कभी कभी होता है ना कि कोई प्रेग्नेंट मदर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उनका जो मूड स्विंग होता है तब जो उनको मोशन सिकनेस भी होता है, बहुत बार मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह सुबह कुछ ऐसे उल्टी सी या फिर कुछ घबराहट सी, ऐसा लगता है कि हमें डाइजेशन नहीं हुआ है, लाइक दिस काइंड ऑफ द कंडीशन बन जाता है, तब आप उन्हें ये ड्रग्स देते हो. फिर मेटोक्लोपैरामाइड्स इज़ यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टी इन पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग. जो भी पेशेंट्स को इमरजेंसी में ट्यूब फीडिंग दी जाती है, तब उनका जो स्टमक एम्प्टी होता है, उस टाइम पे आप जब उन्हें ऐसे कंफर्टेबल फील होता है, तब हम वहाँ पे ये मेटाक्लोपैरामाइड्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं. देन एंटीक्लोरोजेनिक सच एज हायोसिन, डाइक्लोमाइंस आर यूजफुल इन ट्रैवल सीकिंग. वेनेवर बहुत सारे स्पेशली फॉर गर्ल्स वुमेंस, इनके बहुत ये होता है कि नहीं, हम बस में बैठ जाते हैं तो हमें वोमिटिंग सा होता है, कुछ अलग ही होता है ना, जैसे कि उनका अनकंफर्टेबल फील होता है, कोई आप स्मेल लेते हो, कोई अनहाइजीन इन्वायरमेंटल में जाते हो, तब आप जब मेडिकल पे जाके टैबलेट्स लेते हो, वो यही होते हैं एंटीक्लोरोजेनिक्स, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट वोमिटिंग्स. ट्रैवल के टाइम में जो भी आपको वोमिटिंग्स लाइक फीलिंग होता है, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए होता है. सो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. इससे पहले हमने जो भी देखा है वो इंडिकेशंस थे. इंडिकेशंस का मैं फिर एक बार आपको मीनिंग बता दूँ. इंडिकेशंस मीन्स आपको किस लिए देने, मतलब आपको उन्हें देना ही है, प्रायोरिटी आपको, कि अगर आपको ये हो रहा है तो आपको ये देना है, उन्हें हम इंडिकेशन कहेंगे. और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स आप उन्हें अवॉइड करोगे. जैसे कि अगर समझो अगर कहीं पे आग लगी है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पानी डाल के आप आग अवॉइड करोगे, मतलब पानी डाल के आप बुझाओगे. और डेफिनेटली कहीं आग लगी आप तो वहाँ पे पेट्रोल नहीं डालोगे, है ना, कुछ इस तरीका समझिएगा. पानी डालना इट्स इंडिकेशन और पेट्रोल डालना इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लाइक दिस आप ये समझ लीजिए. सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन से हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. डाइफिनेरामाइड्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. जो भी डाइफिनेरामाइड्स के ड्रग्स होते हैं वो आपको हाइपरटेंशन पेशेंट से अवॉइड करने हैं, उन्हें नहीं देने. देन मेटाक्लोरामाइड्स इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम. जैसे किसी भी पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड को प्रॉब्लम्स हो, तो उन्हें आपको मेटोक्लोरामाइड्स वाले ड्रग्स नहीं देने. द नेक्स्ट, यूज ऑफ कंटिन्यूसली एंड रिड्यूस डोज इन रीनल इम्पेयरमेंट कंडीशन. जो भी जीआई सिस्टम के ड्रग्स है, जैसे कि ओंडेंसेट्रॉन्स, जो भी एंटीमेटिक्स, जो भी ड्रग्स आते हैं आपके, परगेटिव्स, एंटासिड्स या फिर एंटीपेप्टिक अल्सर, ये जो भी कोई ड्रग्स विच इज़ आते हैं, जो भी सारे ड्रग्स आते हैं, वो आपको रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स को नहीं देने. आप इतना अच्छे से याद रखिएगा. सो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स पे. एडवर्स इफेक्ट्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार एडवर्स इफेक्ट्स पे मार्क्स रिड्यूस होते हैं. अगर आप एडिशनल ये पॉइंट कहीं पर भी डाल देते हो एडवर्स इफेक्ट्स बहुत इजी होता है. कई बार आप मिक्स भी कर सकते हो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे कि हेडेक्स, नोजिया, वोमिटिंग्स, ये सारे तो कॉमन डाल देते हैं बहुत सारे लोग. जैसे हाइपोटेंशन, ये एडवर्स इफेक्ट्स है इसका. कॉन्स्टिपेशंस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन, पेन इन IM इंजेक्शन साइट, ड्राउजीनेस, रेक्टल इरिटेशंस, फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस. हाइपोटेंशंस आपको पता ही है. कॉन्स्टिपेशन मतलब जो भी आपका स्टमक इम्बैलेंस होता है. ड्राइनेस ऑफ माउथ, जैसे कि आपको मतलब जो भी आपका माउथ होता है फुली ड्राइनेस हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. ब्लड आइज, विजन कुछ ऐसे ब्लर हो जाता है दिखने में. पेन इन IM इंजेक्शन साइट, जो भी आपके IM साइट होता है जहाँ पे आपने इंजेक्शन लिया है भी, वहाँ पे पेन होता है. ड्राउजीनेस, बहुत थकावट, फटिगनेस होता है. रेक्टल इरिटेशंस होता है. फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे कि आपको लाइट का इरिटेशंस होता है, सडनली किसी ने लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ किया तो आपको इरिटेशन सा होने लगता है लाइट से. सो दिस इज़ एडवर्स इफेक्ट्स. सो नेक्स्ट हम ऑन करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एट द एंड ऑफ द आपको यही प्रायोरिटी रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान दें. एज ए नर्स आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखना एग्जाम में मैंडेटरी होता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं नर्सिंग, तो हमें उसी के रिलेटेड लिखना ये मैंडेटरी होता है.
जितना आप ज़्यादा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी सिंपल, आपको बस असेस करना है, असेस द पेशेंट्स फॉर नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे कि किसी पेशेंट को आपने प्रीवियसली ड्रग्स दिए तो आपको उसको मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली, उसके वाइटल साइंस लेने हैं, आप ये भी लिख सकते हो उसमें। तो डिक्रीज मेट्रोक्लोपैरामाइड डोज 50% ऑफ यूजुअल रिकमेंडेड डोज इफ़ क्रिटिनिन क्लियरेंस इज लेस दैन 40 ml। जो भी आपका क्रिटिनिन क्लियरेंस 40 ml के लेस दैन जाएगा तो आपको 50% डोज रिड्यूस करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट्स नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल व्हेन टेकिंग एंटीमेटिक्स ड्रग्स। अब ये तो नॉर्मल है कि आप किसी भी पेशेंट को अल्कोहल को लिए बोलोगे नहीं, तो इट्स नॉर्मल। अब ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो और अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। एडवाइज द पेशेंट्स टू टेक ओरल एंटीमेटिक्स 1 hours बिफोर एक्सपोजर टू द कंडीशन कॉजिंग मोशन सिकनेस बिफोर ट्रैवलिंग। अगर किसी पेशेंट को मोशन सिकनेस या ट्रैवलिंग सिकनेस का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप पेशेंट्स को 1 hours बिफोर वो टैबलेट्स देने के लिए रिकमेंड कर सकते हो। किसी को जैसे कि किसी भी नॉर्मली लोगों में होता है कि बस में ट्रैवल करते वक्त आपको बहुत सारा वोमिटिंग सा होता है, मोशन सिकनेस होते हैं, तो उन्हें आप ट्रैवल करने से 1 hour पहले आप ये टैबलेट्स सजेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल आर द एंटीमेटिक्स रिलेटेड टू नोट्स। इफ़ यू वांट, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंटेड ऑन कमेंट बॉक्स। और डेफिनेटली इफ़ यू इंटरेस्टेड लाइक दिस काइंड ऑफ द वीडियोस, आई डेफिनेटली अपलोडेड ऑल द सिस्टम, सारे सिस्टम पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।